मैम क्लास 10th IT AI CA ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो स्कोरिंग है एज वेल एज स्कोपिंग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चन आंसर्स हमें याद भी हो जाते हैं, समझ भी आ जाते हैं। जब बारी लिखने की आती है तब समझ नहीं आ रहा होता है कि लिखे क्या, आखिर क्या लिखने से आपको पूरे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि इस बार से CBSE ने क्लास 10th का पेपर पैटर्न लेवल बदल दिया है। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पेपर में ज्यादातर पूछे जाने हैं, तो इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखकर आना है, कैसे आप अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने इस टारगेट को 50 आउट ऑफ 50 के टारगेट को अचीव कर सकते हो। आखिर हाउ टू राइट आंसर्स इन क्लास 10th IT AI CA स्पेसिफिकली, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स है जो आपको पूरे फुल मार्क्स दिला सकते हैं अगर आपने एक सही तरीके से आंसर लिखना सीख लिया। तो आखिर क्या वो टिप्स ट्रिक्स हैं? वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज बरखा मैम योर एप्टेक गुरु। लेकर आ गई हूँ वो सेशन जिसका आपको इंतजार था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वो सारे मास्टर ट्रिक्स के बारे में। ज्यादा समय नहीं लूंगी, इन शॉर्ट आपको वो ट्रिक्स बता के चली जाऊंगी जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करोगे, जिसकी मदद से आप 50 आउट ऑफ 50 को अचीव करोगे। जी हाँ, सबसे पहली चीज होती है, सबसे पहला ट्रिक ये होता है, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट की बात कर लो बेटा, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन का टाइप समझो, क्योंकि इस बार पैटर्न बदला है तो CBSE आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछेगा, कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस भी पूछेगा। तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द टाइप। अगर क्वेश्चन का टाइप MCQ है तो MCQ को कैसे सॉल्व करना है बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है मैंने कि MCQ में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसके कीवर्ड को पकड़ो, उसके कीवर्ड पे फोकस करो। सपोज स्टाइल का कोई क्वेश्चन है तो स्टाइल की सारी चीजें रिकॉल करो, है ना। सपोज कि आपसे AI में प्रोजेक्ट साइकिल का कोई क्वेश्चन पूछा है तो प्रोजेक्ट साइकिल पे रिकॉल करो। HTML का कोई क्वेश्चन पूछा है तो HTML पे फोकस करो। तो फर्स्ट यू फोकस ऑन द कीवर्ड कि एक्चुअली किसके बारे में MCQ में बात की जा रही है। फिर आप ऑप्शंस को देखो, जो ऑप्शंस आपको सही लगता है उसको टिक करके आओ। आपको लग रहा है कि आंसर यहाँ पे आपको 2 लग रहे हैं सही, तो उनमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन MCQ को एकदम सही टिक करके आओगे। अगर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब 2 नंबर का अगर क्वेश्चन होता है तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आखिर कितना लिखे मैम, ये भी समझ नहीं आता है। तो मैंने आपको पहले समझाया टू बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। जितना आप शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिख कर आओगे, आप शॉर्ट एंड स्वीट इतना भी नहीं है, जितना मार्क्स पूछा है उतना लिखना है। 2 नंबर पूछा है तो कम से कम 2 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट। ना आपको पेज भर के लिखना है, ना आपको एक लाइन में लिख कर आना है। तो टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज वे में आंसर लिखना है जैसा एग्जामिनर चाहता है। थर्ड, अगर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है, मतलब कि क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, तो बेटा 4 नंबर में भी इस बार से बदल गई वो दुनिया जब आपको पेज भर भर के आंसर लिखना होता था। हर सब्जेक्ट में इस बार केस बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडीज और कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां पे आपको ज्यादा नहीं लिखना है, जहां पे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन भी सब पार्ट में डिवाइडेड होंगे ABCD में, तो आपको वहां भी 1-1, 2-2 लाइन में ही आंसर लिखकर आना है। अगर जरूरत पड़े तो डायग्राम ऐड करके आओ, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लिख के आओ, जिससे कि क्या होगा, आपकी मार्किंग बेस्ट हो जाने वाली। तो ये तो था कि क्वेश्चन को समझ के आंसर कैसे लिखे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो आपको 2 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में डिवाइडेड मिलेगा, चाहे IT हो, चाहे AI हो या CA हो। अब बात कर लेते हैं मैम कि वो टिप्स बता दो जिसके बेसिस पर आप इफेक्टिव आंसर राइटिंग करके आ सको। तो देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, जैसे सपोज कि पूछ लिया व्हाट आर स्टाइल्स या डिफाइन स्टाइल्स इन अ राइटर, तो बेटा सिर्फ स्टाइल को डिफाइन करके मत आ जाना, डेफिनेशन तो लिखोगे, आई नो, स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद में आपने अगर कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ आपने बुलेट्स में अगर पॉइंट्स लिखे तो हाईलाइट इट, उनको पेंसिल से हाईलाइट करके आओ। अगर सपोज आपसे पूछ लिया व्हाट आर द स्टेप्स टू अप्लाई द स्टाइल्स, तो स्टेप्स को फ्लो चार्ट्स में, डायग्राम्स में बना के आओ। कोई भी स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसको फ्लो चार्ट में, मतलब एरो में, लाइक क्लिक ऑन द टूल बार, लाइक इस तरीके से, देन अप्लाई स्टाइल्स। तो ये फ्लो चार्ट का तरीका होता है, ये फ्लो चार्ट का तरीका होता है। क्लिक ऑन द साइड बार, तो बेटा एक डब्बा बना के, एक बॉक्स बना के, यहाँ पे साइड बार बना के आप बता दो ना, अप्लाई स्टाइल्स, लोड स्टाइल्स। क्या परेशानी है, जितना डायग्रामेटिकली बनाओगे, छोटे छोटे बॉक्सेस बना के बता दो, जितना डायग्रामेटिकली समझा के आओगे उतना ज्यादा इफेक्टिव आंसर राइटिंग आपका होगा, उतना ही ज्यादा इनोवेटिव होगा, दूसरों से अलग होगा। एग्जामिनर वही चाहता है, एक जैसी कॉपी चेक कर करके बोर हो जाता है। कौन सा बच्चा कितना इंटरैक्टिव वे में आंसर्स लिखता है ना, उसकी मार्किंग होती है। गॉट इट? तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। कोड बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, जैसे HTML में आप कोड लिख रहे हो, तो बकायदा बेटा जब कोड लिखते हो तो उसको बॉक्स में कैप्ट करो, है ना। कोड आपके प्रॉपरली एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं तो उसका ध्यान रखो। कोड के आगे अगर आप कमेंट ऐड कर सकते हो तो इससे वेल एंड गुड, कोई बात ही नहीं होती है कि आप सपोज HTML टैग का यूज कर रहे हो या आप टाइटल टैग का यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कमेंट को भी ऐड ऑन करके आओगे। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस व्हाइल यू राइटिंग अ कमेंट।
और इसके स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं मार्क्स होते हैं, ये ध्यान रखना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखोगे आधा 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 नंबर मिलेगा, ठीक है। 2 लिखोगे तो आधा आधा 1 नंबर मिलेगा, तो मिनिमम 2, है ना। इट्स चॉइस बाय एग्जामिनर की वो आपको कितने पॉइंट्स कितने मार्क्स देना चाहता है। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान रखना है। कोई लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आ रहा है तो बाकायदा डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डायग्राम जो आपको लगता है प्रॉपर बना के आओ कि यस यू कैन डू इट, यू कैन राइट इट इन डिफरेंट वे। एक जैसा तो सभी लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिखने की क्वालिटी हर एक बच्चे में होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज आई एम अ कॉपी चेकर टू। मैं क्लास 10th 12th की बोर्ड एग्जाम की भी कॉपी चेक करती हूँ। इस बार जो डिजिटल इवैल्यूएशन होना है वहां भी जाने वाली हूँ, वहां भी कॉपी चेक करूंगी। तो आई जस्ट वांट कि कौन सा बच्चा कितने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में आंसर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बस यही मैं हर एक बच्चे से उम्मीद करती हूँ, राइट। तो आपको भी एग्जामिनर फ्रेंडली होकर आंसर लिखना है कि टू द पॉइंट, टू द प्रिसाइज, डायग्रामेटिकली साथ कैसे समझा सकते हो, अंडरलाइन करके आओ प्रॉपर्ली जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कीवर्ड्स है। ज्यादा पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है, अंडरलाइन करो जो जो मेन वर्ड्स है जो उस आंसर से रिलेटेड है। अब सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक टिप्स की अगर बात करूं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, क्योंकि मुझे यहाँ IT AI CA वाले सारे बच्चे सुन रहे हैं, तो बेटा अगर मैं IT की बात करूं तो यूनिट 2 पार्ट बी आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, DBMS, ये 3 यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट से ज्यादा वेटेज रखते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। स्टेप्स वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, SQL क्वेरीज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मिनिमल स्टेप्स, मैक्रो कहां मिलता है? टूल्स में मिलता है। स्प्रेडशीट को आप शेयर कैसे करते हो, किस ऑप्शन में जाता है, तो वो भी टूल्स में मिलता है, ठीक है। राइटर में स्टाइल्स अप्लाई करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है और दूसरा तरीका कौन सा है, कहां से अप्लाई कर सकते हो, दिस मच ओनली। पूरी फुल स्टेप डिटेल्स में नहीं आएगी, कोई SQL क्वेरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीजों पर फोकस करना है जो मैंने सेशंस में बताया है। पहली बार सेशन पे आए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। लाइव सेशंस कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, लाइव सेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। बहुत जल्दी आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे पार्ट बी के भी लाइव सेशंस में, ठीक है जी। चलो आगे देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस कर ले तो अगेन पार्ट बी, यहां भी 40 नंबर का वेटेज रखता है। पार्ट ए से 10 नंबर से क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी MCQs और 2 मार्क। तो पार्ट बी से ही लॉन्ग आंसर्स भी बनते हैं, पार्ट बी से ही आपके 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो यहाँ पे जिन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है वो है मशीन लर्निंग, AI, प्रोजेक्ट साइकिल, फोकस करना है आपको एथिक्स पे, बेस पर, ठीक है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। डायग्राम बेस्ड, रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि मैम आपका AI और IT और C जो है प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ बनते हैं। आपको भी नहीं पता होगा कौन सा रियल लाइफ एग्जांपल पूछ लेंगे। स्कूल में कोई बच्चे से कुछ प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है तो उसकी हेल्प कर दो भाई, राइटर में वो प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा। AI में कोई मॉडल आप डेवलप कर रहे हो तो उस मॉडल के लिए क्या प्रॉब्लम्स है वो डिफाइन कर दो, प्रॉब्लम्स AI प्रोजेक्ट साइकिल बना दो, कैसे डिफाइन करोगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट लिख दो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करोगे। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, ठीक है। गूगल, एलेक्सा, सिरी, इनके एग्जांपल्स दे देकर आना, आराम से समझा के आना। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इवैल्यूएटिंग मॉडल्स, AI एथिक्स, बेसिस, है ना, कंप्यूटर विजन, इनके क्वेश्चन भर भर के पेपर में मिलने वाले हैं। दिस आर द मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गॉट इट। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत ध्यान रखना, 3 यूनिट है, नेटवर्किंग, HTML एंड साइबर एथिक्स। बेटा नेटवर्किंग से कम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, साइबर एथिक्स से भी कम, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो होता है आपका HTML एंड CSS, ठीक है। तो गाड़ी कहाँ अटकती है हमारी, HTML CSS में। तो HTML CSS में बाकायदा आंसर बॉक्स में कैप करके आना। अगर कुछ कोड लिख रहे हो, डिफरेंस लिखते हो तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन को हमेशा बॉक्स बना के कॉलम्स में लिखकर आना, ये भी एक ट्रिक होता है। ऑलवेज राइट लाइक दिस, ठीक है। बाकायदा डिफरेंस में भी अगर आप पॉइंट्स बना सकते हो तो यहाँ पे लिख दो कि भाई डेफिनेशन वाला पॉइंट है जिसपे भी आप डिफरेंस लिख रहे हो। तो HTML और CSS के क्वेश्चन 100% आते हैं, 4 नंबर में भी आते हैं। और अगर मैं नेटवर्किंग और साइबर एथिक्स की बात करूं तो नेटवर्किंग में साइबर एथिक्स से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। नेटवर्किंग से और साइबर एथिक्स से आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं और HTML से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं। तो गेट रेडी फॉर दिस, है ना। तो ये भी समझ में आ गया कि आपको कहां पे मेन अटेंशन देना है। अब सबसे बड़ी बात आती है मैम कि आंसर तो लिख भी लेंगे, वो भी समझ में आ गया, आपने समझा दिया, आंसर फिर भी लिख लेंगे, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग प्लेज मेन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो बेटा जस्ट इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम एक दिन में कैसे करें, तो एक दिन में तो इंप्रूव होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अभी आपका 12th भी बाकी है, 11th भी बाकी है, तो यू नीड टू इंप्रूव। आपके पास अभी भी टाइम है ना। और
कोशिश करना 2 घंटे का पेपर होता है, छोटा ही पेपर होता है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता है, तो आपको 3 घंटे नहीं मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे। आप थोड़ा आराम आराम से आंसर्स लिखना, तो आपकी हैंडराइटिंग अपने आप सुधरेगी, अपने आप तुम पेपर में तो एटलीस्ट अच्छा लिख कर आओगे। अपने प्रेजेंटेशन टिप्स को कैसे बढ़ाओगे, तो क्लीन हैंडराइटिंग, वही जो मैंने बताया, ओवर राइट नहीं करना है ना, काटा पीटी ज्यादा मत करना है ना, जब तक श्योर नहीं हो जाओ कि हाँ ये राइट है तब तक मत लिखना। यूज हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड प्रॉपर स्पेसिफाई टू ऑर्गेनाइज योर आंसर। ऑब्वियस, अगर आप सपोज लिख रहे हो स्टाइल्स एंड टाइप्स, तो बेटा स्टाइल्स आपने हेडिंग डाली और उसका आपने टॉपिक लिख दिया, फिर आप टाइप्स ऑफ स्टाइल लिखोगे है ना, फिर उसकी सब हेडिंग लिखोगे। लाइक आपका हो गया यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, सब हेडिंग, तो प्रॉपर हेडिंग सब हेडिंग होना चाहिए, नंबरिंग प्रॉपरली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया इधर उधर। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, डोंट एस्केप। जो बार बार आपसे ये बात कहती हूं बेटा कि कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर में मत छोड़ के आना। जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हो, चाहे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना आता है, जो आता है लिख कर आओ, क्योंकि छोड़ा तो सीधे 0 नंबर, और कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेटर होता है। गॉट इट? तो अगर आपने कुछ भी लिखा होगा तो 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर तो मिलेगा ना बेटा। तो कुछ ना मिलने से मार्क्स मिलना बेटर है, मार्क्स मिलेंगे लिखोगे तो, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेंगे। तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अगर उसके कुछ सब पार्ट्स है तो सब पार्ट्स अटेम्प्ट करना केयरफुली, डोंट स्किप एनी सब पार्ट। फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आजकल कम ही पूछे जाते हैं, आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज बोनस टिप्स फॉर सक्सेस, है ना, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से बताती आ रही हूं 100% हमारा टारगेट है मैम, 100 आउट ऑफ 100 मतलब 50 आउट ऑफ 50 हमें लेकर आना है किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में, जिसके लिए मैंने तो कोई कमी नहीं करी है। मेरे एंड से आपको सारी चीजें मिल रही है। अब आपके एंड से आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या आप अपना 100% दे रहे हो, ये आप ही बहुत बेहतरीन जानते हो। नहीं दे रहे हो तो अभी भी समय है, पूरा दिन हमारे पास बाकी है, वीडियोस देखो फटाफट से, है ना, और फाइनल रिविजन्स में आ जाना, वहां हम अपना 110% देंगे, ठीक है, तब तो हम 100% अचीव करेंगे ना। दिस इज द बी पॉजिटिव पॉइंट। गॉट इट? चलिए, तो रिवाइज की टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बिफोर द एग्जाम्स। एग्जाम हॉल में जाने के पहले कुछ भी नया मत पढ़ना, जितना जो पढ़ा है बहुत बेहतरीन कर लिया है, लेकिन हाँ एक दिन पहले रिवाइज जरूर करके जाना। जस्ट जो मॉर्निंग सेशन होने वाला है उसमें पूरा रिवाइज करवा दूंगी खतरनाक तरीके से, जो जो पढ़ा हमने इन 2-3 दिनों में, तो रिवाइज कर लेना, सारे की टर्म्स बताऊंगी बाकायदा। प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर्स। अब मैंने आपको इतना सॉल्व करवा दिया है कि आपको कहीं कोई और सैंपल पेपर, कहीं कोई और प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है बेटा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर के प्रोवाइड कर दिए आपको वीडियोस में, बस उनको देख लो, काम बन जाएगा। मैनेज योर टाइम वेल। 2 आवर्स मिलेंगे तो 3 घंटे के उसमें मत रहना कि मैम 3 घंटे मिल जाने, ना बेटा, 2 घंटे मिलेंगे, टाइम अपना वेल मैनेज कर लेना, ठीक है। होपफुली आपका पेपर तो 1-1.5 घंटे में ही हो जाएगा, बट क्योंकि इसमें कम लिखना होता है, लेकिन अपना दिमाग तो लगाना होता है ना मैम, है ना, ऑफ कोर्स। तो लिखोगे जो टू द प्रिसाइज, टू द पॉइंट लिखोगे तो वहां दिमाग लगाने में समय लगता है, तो राइट, तो यहाँ पे अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है उनको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लेना, फिर आगे बढ़ना। सो यू नो अबाउट हाउ टू मैनेज योर टाइम। सो दिस आर दी बोनस टिप्स जो आपको केयरफुली ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगेन फोकस प्लस प्रैक्टिस गिव्स यू फुल मार्क्स। अभी भी अगर सोच रहे हो कि मैम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कम बैक हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो अभी भी समय बाकी है, अभी भी समय बाकी है। 3 डेज का डे 1, डे 2, डे 3 के लाइव महामैराथन सेशंस प्लान्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने पार्ट A कंप्लीट कर लिया है, पार्ट B ऑन द वे है। बस ज्वाइन कर लो सेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हो। मॉर्निंग 4 बजे का लाइव सेशन बाकी है जो अल्टीमेटली गेम चेंजिंग सेशन होगा। तो बेटा अभी भी कम बैक पॉसिबल है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना। तो कम बैक 2026 अभी भी पॉसिबल है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लास्ट चांस आप खो दोगे। सो 100 आउट ऑफ 100 इज पॉसिबल, स्टिल पॉसिबल, अगर आप सारे वीडियो लेक्चर्स पढ़ते हो, पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस, सैंपल पेपर्स कंप्लीट कर लेते हो, जो जो मैंने पढ़ाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहे IT हो, AI हो या CA हो। मिलेंगे शाम के मैराथन सेशंस में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। होप दिस वीडियो हेल्प यू।